हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर साक्षात वैराग्य श्रील जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय।
द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee। श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्मणि मतलब कर्म करने में, एव म्हणजे निश्चयी, अधिकार अधिकार, ते म्हणजे तुम्हारा, मा म्हणजे कमी नाही, फलेषु कर्म का फल, कदाचन कदापि, मा म्हणजे कभी नाही, कर्म फल कर्म का फल, हेतु म्हणजे कारण, भू म्हणजे हो, मा म्हणजे कभी नहीं, ते म्हणजे तुम्हारी, संग म्हणजे आसक्ती, अस्तु म्हणजे हो, अकर्मणी म्हणजे कर्म न करने में। अनुवाद, भगवान अर्जुन को बोलते हैं, तुम अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, तुम्हें अपना कर्म मतलब कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। भगवान बोलते हैं। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म स्वधर्म है, कर्तव्य करना अपना धर्म है तो कर्म है। विकर्म मतलब जो गलत रास्ते से हम जो कार्य करते हैं वो विकर्म है। अकर्म जो दूसरे की सेवा भाव से, दूसरे का भला करने के लिए जो कार्य करते हैं, कोई अपेक्षा नहीं, निष्काम कर्म करते, वो अकर्म है। कर्म स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त होता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। अधिकारी के सम्मति के बिना जो मतलब कोई हमें योग्य कार्य करने के लिए बता रहा है वो कर्म है। अगर हम अपने मर्जी से गलत रास्ते से कार्य कर रहे हैं वो विकर्म है। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे, तो निष्काम कर्म होता है। जो कोई अपेक्षा नहीं करके जो कर्तव्य करता है वो निष्काम कर्म होता है, वही अकर्म है। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। यथा नित्य कर्म, दर दिन का हम जो करते हैं। आपातकालीन कर्म
मतलब अचानक जो अपने ऊपर बीतती है तभी हम मदद भाव से करते हैं। और इच्छित कर्म जो हमने सोच के रखा है उसको करना। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं, वो नित्य कर्म है, शास्त्रीय कर्म। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं जो हम अपेक्षा करके लेते हैं। अतः ऐसे कर्म अशुभ होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पर की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। मतलब कर्तव्य, तुम्हारा धर्म क्या है? खुद की संरक्षण करना, अपना हक के लिए संरक्षण करना, कार्य करना, वो धर्म के अनुसार युद्ध करने की आज्ञा दी है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं होती। अपने आसक्ति मतलब माया जिस प्रकार आती हो, आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। योगस्थ गुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान की परम तत्व, भगवान ही परम तत्व है, चूँकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से बाहर सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन का तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई भी वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवस पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, कर्म की अपेक्षा मत कर, फल की अपेक्षा नहीं कर। कर्म तेरा धर्म है, इसीलिए तो कर्तव्य, बल्कि अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, लेकिन उसका मुझे प्रॉफिट क्या होएगा, फायदा क्या होएगा, तो ही मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ये भाव मन से निकाल डाल। इसीलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। मतलब तुम अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, तुम्हें कर्म मतलब कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म का फल मिलने वाला है नहीं मिलने वाला तो बात की बात है, लेकिन उसका अधिकारी तुम नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो, भगवान बोलते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ 3 प्रकार के विचारधारा होती है, एक कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। तो कर्म क्या है? देखिए, कर्म जो हम डेली जो करते हैं अपना कर्तव्य बल की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा और जो भी है जो हम करते हैं अपना कर्तव्य बल की जो करते हैं, जैसा सुबह नौकरी पे जाओ, भगवान की पूजा करो, माता पिता की सेवा करो, ये अपना कर्तव्य है, कर्म है, तो हमें करना चाहिए, बराबर है। तो जो काम शास्त्र और धर्म के अनुसार सही तरीके से किया जाए, सही काम है, सही भावना से किया, बिना किसी गलत उद्देश्य से किया जाता है, कोई गलत उद्देश्य नहीं, सीधा उद्देश्य है अपना ईमानदार से नौकरी करना है, परिवार बुजुर्गों का ईमानदारी से सेवा करना है, दूसरे का भला करना है, ये एक कर्म है। और इसमें विकर्म क्या है? जो पाप के मतलब गलत रास्ते से काम करना, जैसा कि चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरे को फंसाना, भ्रष्टाचार करना, गलत रास्ते से पैसा कमाना, ये विकर्म है। जैसा कि जो शास्त्र के विरुद्ध में हो, पाप या गलत उद्देश्य से जो किया जाता है, आज देखिए विकर्म ही ज़्यादा बढ़ गया है। सरकारी अधिकारी अब सरकारी अधिकारियों को तो मानधन मिलता है उसका, बराबर, मानधन मिलने के बाद उसी मानधन में उसने काम करना चाहिए, तो बराबर तो वो कर्म हो जाता है। लेकिन वो उस मानधन में संतुष्ट नहीं होने की वजह से वो क्या बोलता है, इसके ऊपर क्या देगा। अरे लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है उसको उसके
पब्लिक की सेवा करना, उसकी अपेक्षा करना नहीं है। उसके टैक्स से तुम्हें पगार मिल रहा है, सैलरी, और उसमें तुम आनंद से जी रहे हो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मेरी सैलरी सेविंग होनी चाहिए, और ये दर दिन का मेरा बिजनेस है, नौकरी मतलब बिजनेस, दर दिन मुझे कोई ना कोई 1000, 500, 2000, 3000 ऐसा गिराहक आते रहे, मैं कमाता रहूं। और ये विकर्म का जो धन है वो भ्रष्टाचार से जो कमाया जाता है, गलत रास्ते से कमाया जाता है, पाप है। तो उसी वजह से उसका जल्दी नाश भी होता है। तो वो विकर्म है जो गलत रास्ते से, गलत उद्देश्य से जो काम किया जाता है वो पाप है। गलत काम करना, दूसरे की हानि करना, दूसरे को दुख पहुंचाना, चोरी करना, झूठ बोलना, गलत रास्ते से घूस लेना, किसी को धोखा देना, हिस्सा करना, नशा करना, भ्रष्टाचार करना, ये किस में आते हैं? विकर्म में आते हैं। और उस तीसरा क्या है? अकर्म। इसमें क्या है? कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म यह है कि हम किसी की अगर सेवा करते हैं तो निष्काम भाव से, कोई उसमें स्वार्थ नहीं है। आजकल नौकरी में जाने वाला पहला व्यक्ति किधर सेवा करेगा तो भी पहला व्यक्ति क्या बोलता है? मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, कितना देते हैं, अरे यार बहुत कम देते हैं, उधर तो ज़्यादा मिलता है, अपेक्षा रहेगी। विकर्म का मतलब अकर्म का मतलब है तुम्हें सेवा करनी है लेकिन कोई अपेक्षा नहीं करना है। मनसोक्त ईमानदारी से आनंद मन करके फ्री में सेवा करना है। कोई मुबदला नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ मिलेगा क्या, मेरा कैसा घर चलेगा, विकर्म, ये अकर्म है। जो कोई अपेक्षा किए बिना जो कार्य किया जाता है, निष्काम कार्य बोलते हैं उसको, अकर्म है। तो उसमें किसी की मदद करना, कर्तव्य, अपना कर्तव्य है, इसीलिए भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, बराबर है। और दूसरी, अगर फ़ायदा होता है, नुकसान होता है तो उसका टेंशन नहीं लेना। सफल हो रहा है, असफल हो रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं कुछ फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई घाटे के लिए नहीं, मैं कर्तव्य बल्कि कर रहा हूँ, लेकिन निष्काम भाव से कर रहा हूँ। आज देखिए कोई महाराज लोग, इस्कॉन के जो महाराज लोग हैं वो हमेशा फ्री में प्रवचन वगैरह देते हैं। वो क्या है? अकर्म है। लेकिन जो पैसा लेकर जो लोगों को प्रचार कर रहे हैं वो क्या है? विकर्म है। निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब हम मंदिर में सेवा करते हैं, कोई भी पद में रहे या कोई भी, तो वो पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए। तो ये कर्तव्य, मेरे जीवन में भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और अभी मेरे को भगवान की सेवा करनी है। तो टेम्पल का उद्देश्य क्या होता है कि जो सेवा करे उसको सब फ्री सेवा, मतलब सुविधा देनी चाहिए, अन्न, वस्त्र, निवारा, बराबर। तो उसको कोई अपेक्षा नहीं रहती है। डॉक्टर खर्चा या उसको तकलीफ का जो भी है उसका टेम्पल का काम रहता है। जैसा सरकारी अधिकारी जो होता है, उस सरकारी अधिकारियों को मानधन दिया जाता है और उनको रहने के लिए सुविधा दी जाती है, और जो मानधन है उसमें से वो रहने का जो खर्चा उससे वज़ा किया जाता है, कम किया जाता है। और बाकी अगर अधिकारी रहेगा तो उसको बंगलो दिया जाता है, उसको सब फैसिलिटी दिए जाते हैं। उसके बाद उसको नौकर चाकर दिए जाते हैं, खाली जनता की सेवा करना है। लेकिन वो अधिकारी क्या करता है? सभी फैसिलिटी मिलने के बाद भी वो विकर्म करता है, म्हणजे भ्रष्टाचार लेना, किसी से घूस लेना, कोई सेटलमेंट करना है तो पैसा लेना, किसी का झूठ काम करना है तो करना। तो ये गलत काम करके जो पैसा कमाते हैं वो क्या है? वो कर्म थोड़ा है,
उसको भगवान, उसको पहले जन्म के पुण्य से ये पद मिला है, और ये पद निष्काम भाव से सेवा करना है, जो कि उसको मानधन तो मिल रहा है, लेकिन इसकी इच्छाएं, इंद्रिय भोग की इच्छाएं अतृप्त है, तृप्त नहीं है, और इसीलिए वो दूसरे गलत रास्ते से पैसा कमा रहा है। तो कर्म में विकर्म कर रहा है, विकर्म करके वो पैसा कमा के खुद को अपराधी, भ्रष्टा, पापी बना रहा है, और इसीलिए उसको सक्सेस नहीं मिलता है। आज देखिए कितने लोग गलत रास्ते से पैसा कमा के, उनका पैसा किधर जाता है? गलत रास्ते में जाता है, बीमारी में जाता है, भोग में जाता है, बराबर। कोई चोरी करके लूट के जाता है, ऐसा क्योंकि उसने सही रास्ते से जो कर्म करता है, शास्त्र के अनुसार जो कर्म करता है, कर्तव्य बल के जो कर्म करता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि आज देखिए हर जगह पे भगवान उपस्थित है, कण कण में, लेकिन पब्लिक भगवान को डरता ही नहीं। और सरकारी अधिकारी, सरकारी नौकर, उनको लगता है मेरे बाप की नौकरी है, मेरे बाप का ही ये डिपार्टमेंट है, मैं जो करूँ मेरी मर्जी, अपना भला अपना बनता, बाहर में जाए जनता, इस बेसिस पे चलते हैं। हर व्यक्ति, मतलब जो पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में जो चल रहा है, उसको अपना बनता, भाड़ में जाए जनता, इस बेसिस पे जो चलते हैं वो हमेशा विकर्म करते हैं। उनको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। आज अगर वो उनको पद मिला इसलिए कमा रहे हैं, लेकिन उनका जो पैसा कमाया हुआ गलत रास्ते से आया, गलत रास्ते में ही जाएगा, योग्य मार्ग में जाएगा ही नहीं। हाँ, उनका योग्य मार्ग में कभी जाएगा अगर वो उसी पैसे, गलत रास्ता कमाया लेकिन उसने भगवान का मंदिर बनाया, भक्तों को कुछ दान धर्म किया, भगवान के भक्तों को कुछ, ये अगर इसमें पैसा वो डालता है तो वो भगवान को जो दिया है उतना धन उसका कर्म में जाएगा। अगर बाकी का जो भी कुछ कमाता है वो विकर्म में जाएगा। एक तो डॉक्टर खाएगा, कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, या कोई घात पात करके उसको लूट के जाएगा, क्योंकि गलत रास्ता। लक्ष्मी चंचल है, और लक्ष्मी चंचल होने के जगह पे, एक जगह पे स्थिर नहीं होएगी, वो कुछ ना कुछ गलत करती रहेगी। तो इसीलिए कहा गया है आदमी को कर्म करना चाहिए या अकर्म करना चाहिए, विकर्म नहीं करना चाहिए। विकर्म आदमी का नाश करता है, आदमी का पतन करता है, आदमी को नरक में लेके जाता है। और इसीलिए कहा जाता है इस भावना से कर्म सही धर्म के अनुसार कर्तव्य भावना से करना चाहिए। विकर्म गलत, पाप पुण्य कार्य का कोई फर्क नहीं करके, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है, स्वार्थ और अहंकार बढ़ाता है विकर्म। और अकर्म काम करते वक्त कोई इच्छा नहीं, निष्काम भाव है, निष्काम भाव से सेवा भाव से कर्तव्य करना। मेरा कर्तव्य है, मेरे लिए समाज ने बहुत कुछ किया, मेरा कर्तव्य है दूसरे को भक्ति सिखाना, मैं कर्म कर रहा हूँ, तो अकर्म है। तो कोई अपेक्षा नहीं, तो ये बात है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन को, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदा, मतलब तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करना चाहिए, किंतु कर्म के फलों की तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हें कर्म के फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, ये बात है। तो आज देखिए भ्रष्टाचार और कलयुग में क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोग विकर्म कर रहे हैं, लोग अपना कर्तव्य बाजू में रखते हैं, मुझे कितना मिलेगा, पद मिल रहा है, कितना पैसा। देखिए सादा व्यक्ति को अगर कोई बोला यार कार्य ये जरा सेवा करेगा, मुझे क्या मिलेगा, तुरंत उसके आंखें बड़े होते हैं, मुंह बड़ा होता है और पूछता है। अरे जब तुम सेवा कर रहे हो तो किसी को दया आएगा, कुछ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो अकर्म हो जाएगा। कर्म या अकर्म ये दो चीज महत्व के हैं।
एक तो कर्म में कुछ अपेक्षा नहीं करना चाहिए, और विकर्म में अकर्म में सेवा भाव से सेवा करनी चाहिए। जब तुम इच्छा करते वो कर्म में मुझे क्या मिला तो विकर्म हो गया। और इसी बातों से हर व्यक्ति आज पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि इसी के पीछे पड़ा है। किसी राजकारणी के पास जाएगा तो बोलेगा मेरे को अध्यक्ष बनाओ, मुझे बैंक का चेयरमैन बनाओ, तो मैं तुम्हारे लिए कार्य करूँगा। तो सेटिंग करते हैं, बाद में वो इसका गधा बनता है, गधे के जैसा कार्य करता है, और वो जो पद देता है वो राजा के जैसा एंजॉय करता है। और ये भ्रष्टाचार करता है, ये बड़ा खाता है, इसको कुत्ते के जैसा डालता है। क्या है इससे? क्या होता है? समाज खराब होता है, और समाज खराब होने से नई जो पीढ़ी आती है उसको भी वही आदत लगती है। आज लोग अज्ञान के वजह से पैसा कमाते हैं। पद मिला, उसको मालूम है पद मिलने के बाद अपने को, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, पद मिलने के बाद उनको ये क्या करना चाहिए, पद का उपयोग ये भी मालूम नहीं, लेकिन उनको साहब नमस्कार, साहब नमस्कार, साहब नमस्कार करते करते उनको साहब बोलता है अरे तू ये काम कर, चल ये मेरा अच्छा आदमी है। वो प्रसन्न होता है। एक बार चेयर मिलने के बाद वो अपना बैंक बैलेंस भरने को चालू करता है, बाल बच्चे के लिए कार बीर, किधर किधर घूमने की अरेंजमेंट, सुंदर स्त्रियाँ कितने हैं उनको एक एक दिन बुलाने का, कार्य करने का। इसका काम क्या है? वो रह गया साइड, विकर्म में एंजॉय कर रहा है, क्योंकि बॉस खुश है, पद मिला है। लोग मूर्ख लोग हैं बाजू बाजू में घूमने वाले, वो उसको कंधे पे लेके बॉस बॉस बोल रहे हैं, तो इसको और आनंद आता है। आज यही चल रहा है समाज में और राजकारण में। इसीलिए लोग, बेकार लोग, जो जिसको नौकरी करने में आलस आता है, बिजनेस करने में आलस आता है, किसी की सेवा करने में आलस आता है, वो राजकारणी के पास जाता है, क्योंकि उधर पैसा मिलता है, खाने को मिलता है, शराब मिलती है, परस्त्री मिलती है, जुआ खेलने को मिलता है, सब मिलता है, और इन्जॉय ही इन्जॉय है। जब इलेक्शन आएगा तभी थोड़ा प्रचार करना है, नहीं तो दिन रात गधे के जैसा इसकी सेवा करनी है बस, और अपना परिवार को लिए पैसा, मतलब उसने गलत रास्ते से कमाया हुआ पैसा ये आदमी अपनी ज़िंदगी उसके लिए देता है, और ये भी गलत रास्ते पे जाता है। मतलब उसका जो उसने जो कर्म किया है उसका ये भागीदार बनता है। और इसीलिए आज लोग दुख क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि जो ईमानदारी से जो कर रहे, कर्तव्य कर्म जो करते हैं उनको तकलीफ नहीं है। जो बेईमानी से जो कर्म कर रहे हैं, भले टेम्पल रहे, बिल्डिंग की सोसाइटी रहे, राजकीय पद कोई अधिकारी रहे, कोई मंत्री रहे, कोई भी रहे, या जज रहे, वकील रहे, कोई भी रहे, इनको लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है। देखता है तो चारों तरफ से भगवान, और नियति तो किसको छोड़ती ही नहीं है। नियति के पास पूरा हिसाब रहता है हर आदमी का, वो तो उसका तो परिणाम देती है उसको। तो इसीलिए आदमी ने अपना कर्म, विकर्म और अकर्म देख के चलना चाहिए। क्या है कि हमें आध्यात्मिक संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता का किसी ने स्कूल में नॉलेज दिया ही नहीं, और नहीं देने के वजह से हमें अगर रास्ता किसी का मिला है तो चोर चंडाल मतलबी लोगों का ही मिला है। और इस वजह से जो करना चाहिए वो रहेगा एक साइड में, और जो नहीं करना चाहिए और गलत रास्ते में आगे जाना चाहिए, गलत रास्ते में आत्मसात करके उसी में लोग आगे चले। और इसीलिए ये परिस्थिति, ये कलयुग में कली को दबाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे जैसे ब्राह्मण लोग अगर पारदर्शक वृत्ति से हर व्यक्ति चले, कोई घूस लेना नहीं है, ईमानदारी से सेवा करना है, दूसरे को आनंदी रखना है, निष्काम भाव से सेवा करना है, जो कुछ मिलता है उसमें समाधान रहना है, तो कली की क्या पावर है कि कलयुग में आतंक मचाने का। आज ये कलयुग में कली के वश में कौन जा रहा है? जो अज्ञान है, जो मूर्ख है, जो तमोगुनी में, रजोगुनी में तड़प रहा है, वही लोग जा रहे हैं। उनके शिकारी बन रहे हैं, वो तकलीफ सह रहे हैं। और इसीलिए समझना चाहिए हमें। तो इसमें बताया है कि जहाँ निर्धारित कर्म का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों को
हो सकते हैं। नित्य कर्म करना चाहिए, आपातकालीन कर्म करना चाहिए, इच्छित कर्म करना चाहिए। आपातकालीन मतलब कोई बीमार होता है, अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तभी कर्म करना चाहिए। इच्छित जो हमने सोच के रखा है उसको करना चाहिए। नित्य कर्म हमारा जो डेली का जो कर्तव्य है उसको करना चाहिए। तो नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रह के किया जाता है। नित्य कर्म कौन करता है? शास्त्र के शास्त्र के निर्देशानुसार जो कर्म करता है वो नित्य कर्म होता है। आपातकालीन कर्म ये विकर्म में आ जाता है, बराबर। जो गलत काम में माहिर होता है वो करता है। और इच्छित कर्म वो अकर्म में आता है, क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन सोच के रखा है, कर रहा है। तो फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। जिसकी हम अपेक्षा करते हैं और कर्म करते हैं वो हमें बांधता है। जैसे कि मंदिर में हम कुछ मानधन अगर लेते हैं तो बांधता है, लेकिन अगर वो उपयुक्त मेंटेनेंस बल्कि अगर कोई देता है उसको, तो वो मानधन में नहीं आता है, मेंटेन करने के लिए देता है। वो जैसा कि पुजारी पूजा करता है, ब्राह्मण पुजारी आता है, पूजा करता है, तो उसको हम दक्षिणा देते हैं, तो उसका मानधन नहीं होता। मानधन मतलब पगार हो गया। तो दक्षिणा मतलब जो अपने मर्जी से आनंद होके उसको जो दिया हुआ दक्षिणा है उसमें वो आनंदी रह के जाता है। तो मेंटेनेंस वही कहा जाता है। तो मेंटेनेंस कोई बड़ी बात नहीं है, तो छोटा एक मेंटेनेंस मिलता है जो कि रूम का भाड़े का खर्चा जो भी आता है वो करते, तो उसमें आ जाता है। लेकिन सोसाइटी में अगर कोई रहते हैं और वो ये सोसाइटी चलाते भी है, बाहर से कमा भी रहे हैं और वापिस सोसाइटी का काम में अगर पगार लेते हैं और वो सोसाइटी कार्य करते हैं, तो वो विकर्म हो गया, ये बात है। भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म करने के लिए कहा। भगवान ने कहा तुम लड़ो, तुम अपेक्षा मत करो कि तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे, वो तो बात की बात है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है कर्म, तो तुम कर्तव्य करो, तुम अपेक्षा मत करो। तो युद्ध करने की आज्ञा दी भगवान ने अर्जुन को। तो युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं होती। तो कभी आशा नहीं करनी चाहिए मेरे को कुछ मिलेगा, मैं विजयी हो जाऊंगा। कर्तव्य है, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा कर्तव्य है, मेरे सामने जो भी आए, मेरा भाई आए, मेरे पिता है, मेरा लड़का है, कोई आए, उसके साथ लड़ना मेरा कर्तव्य। क्षत्रिय का काम ये काम। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी मुक्ति पद की प्राप्ति, अगर कर्म फल की अपेक्षा की जाती है तो कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वो बंधन का कारण है। हमें आशा रहती है मुझे कुछ मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मेरा घर कैसा चलेगा, मेरा परिवार कैसा चलेगा। मैंने डॉक्टर भी देखे हैं, गाय के डॉक्टर ऐसे उनको सरकारी पगार भी मिलता है, मानधन मिलता है, लेकिन गाय की सेवा करने के साथ वो भी गाय की सेवा ऐसी फ्री नहीं करते। वो भी उनसे कोई अगर उनको कॉल करके बुलाता है तो मेरा फी इतना है, मेरा फी इतना है। तो मला यार, एक दिन मैंने पूछा आप इतना कमा रहे हो और ये आप फ्री क्यों नहीं करते? मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अरे बाल बच्चे कितना खाते हैं, पत्नी कितनी खाती है, कुछ तो मर्यादा है कि नहीं? मतलब जो मिला उसको लूटो, तो विकर्म हो गया। तो ये गलत है। तो स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वह बंधन का कारण है। तो अकर्म पापमय है, अकर्म पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो इसमें बताया है युद्ध करना ही
अर्जुन का मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि वो क्षत्रिय है और उसको युद्ध करके अपना सिंहासन प्राप्त करना है, राज्य सिंहासन प्राप्त करना है। और अर्जुन कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में करना। योगी किसको कहते हैं? जो समाधिस्थ होता है। योग का अर्थ क्या है कि हमारे शरीर में जो इंद्रिय है उसको, वो जो चंचल है उसको एक कंट्रोल करना ही योग का बात है। और इसीलिए हमें परम तत्व में मन को एकाग्र करना और जो अपना कर्तव्य है उसको सामने रख के मन एकाग्र। परम तत्व कौन है? भगवान की परम तत्व। परम तत्व क्या है? भगवान ही है। भगवान ने जब कहा है तुमको युद्ध करना है, दूसरा उपाय नहीं है। स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन निमित्त है, क्योंकि भगवान सब कुछ करने वाले भगवान हैं। लेकिन संसार को एक जानकारी होनी चाहिए कि भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना, क्योंकि अर्जुन एक गृहस्थ था और गृहस्थ और क्षत्रिय था। क्षत्रिय का कर्तव्य है संरक्षण करना समाज के। तो अर्जुन को ही चुना क्योंकि वो उनका एक शुद्ध भक्त था, मित्र था। तो उससे लोग जान सकते हैं कि हमें योग्य क्या और अयोग्य क्या। इसीलिए भगवान बोलते हैं। तो इसलिए अर्जुन को युद्ध के फल की कोई सरोकार नहीं। सब कुछ भगवान कर रहे हैं। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। भगवान के नियमों का पालन करना ही वास्तविक योग है। योग मतलब संपूर्ण इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने मुट्ठी में रखना, कंट्रोल में रखना, यही योग कहलाता है। तो इसका कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए, हम लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तभी हम एकनिष्ठ बनते हैं और कोई कार्य योग्य प्रकार करते हैं। जब हमारी इंद्रियां हमारे ताबे में नहीं रहेगी तो हम घोड़े के जैसे चंचल होते हैं। घोड़ा क्या है? जब उसके घोड़े के सामने ऐसा झाड़ लगाया रहता है, कवर लगाया रहता है। क्यों लगाया रहता है? कि घोड़ा सीधा चले। अगर घोड़ा इधर देखे चलेगा तो रास्ता ही नहीं पूर्ण करेगा। वो जो उसका जिधर जाना है उसको, कभी अगर घोड़ी मिल गई, दिख गई और घोड़े ने देखा तो घोड़ा उधर नहीं जाते, घोड़ी के पीछे जाएगा। ऐसा हमारा मन है, हमारी इंद्रियां भी ऐसी है। जब कोई सुंदर स्त्री दिखती है तो इंद्रियां तुरंत एक्टिव हो जाती है और मन में तुरंत गलत विचार डाल देती है। कोई चीज़ पसंद आती है मार्केट में तो तुरंत एक्टिव करके मन अपने मन को, मेंदु को, बुद्धि को देता है। तो तुरंत हमें लगता है कि उसको तुरंत ले लो। तो ये मन का काम है। तो ये इंद्रिया, आँखें, मन, ये हमारी इंद्रिया जो है वो हमें तकलीफ देते हैं और इसीलिए हमें हमेशा उससे योग भावना से चलना पड़ता है। इंद्रियों को कंट्रोल में लाने का एक ही साधन है कृष्ण भावना भावित। जो एकमात्र कृष्ण भावना भावित के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं, मेरे जो दास है उसका जो दास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति में जो तल्लीन हो जाता है वही अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। समझ में? उसके बाद दूसरा कोई नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो जो भाव है वो स्वामित्व का भाव परित्याग किया जाता है, मालिक नहीं। मालिक का भाव छोड़ दिया जाता है, दास का भाव आता है। दास मतलब नौकर।
मैं भगवान का नौकर है, बराबर, मैं भगवान के भक्तों का नौकर हूँ, ये दास भाव होता है। तो इससे उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। तो भगवान के दास, भगवान कृष्ण के दास, उसके दास, उसके दास, उसके दास, ऐसा जो दास बनता है और जो कर्म करता है उसके भगवान योग्य प्रकारे ध्यान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कृष्ण भावनात्मक कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जाता है। मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में करके कर्म कार्य किया जाता है। वर्णाश्रम धर्म का, क्षत्रिय का अर्थ क्या है? वर्णाश्रम धर्म को आत्मसात करने। विष्णु पुराण में कहा गया कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु की सेवा करना और उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम में लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, अपना स्वार्थ पहला देखते हैं, मुझे क्या मिलेगा, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके भगवान कृष्ण को तुष्ट करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करने से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। कृष्ण को तुष्ट किए बिना वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता कोई। परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही कर्म करने का आदेश है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं जो कह रहा हूँ उसी प्रकार तुम कर्तव्य करो, तुम्हें बाकी कुछ करना नहीं है, बाकी सब मैं करूँगा, तुम्हें खाली निमित्त मन के चलना है, तुमको युद्ध करना है, बस यही। तो हमें भी संसार में जब हम किसी का कार्य करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो हमारे दिमाग में भी ये आना चाहिए, हमें कोई अगर बुलाता है तो सेवा करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा मुझे क्यों बुला रहा है। आजकल कलयुग में अलग अलग लोग मिलने की वजह से लोगों को संशय आता है कि ये मेरे साथ गलत करेगा तो मैं क्या करूँ। ऐसा होता है क्योंकि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इसीलिए करते। लेकिन भक्त जो भक्ति में है और उस व्यक्ति के साथ अगर हमारा संबंध होता है तो हमें ये जानना चाहिए कि जैसा कि मंदिर की सेवा है, भक्तों की सेवा है, तो उसमें हम अगर कोई अपेक्षा करते हैं तो वो विकर्म हो जाता है। तो इसलिए हमें कर्म करके चलना है और निष्काम भाव से निष्काम कर्म करना चाहिए और कोई अपेक्षा ना। पहले ज़माने में लोग जो जुने लोग थे, हमारे दादा परदादा वगैरह, उस टाइम कोई मुझे क्या मिलेगा ये सोचते नहीं थे। उनका निष्काम भाव था, सेवा भाव था और उस बेसिस पे वो सेवा करते थे। और वो सेवा करके वो बाद में कुछ उनको नाश्ता पानी दिया कुछ काम होने के बाद। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, मुझे कितना मिलेगा, महंगाई इतनी हो गई, पैसा पुरता नहीं, क्या करेगा, ऐसा कारण बोल के चलते हैं। अरे जब भगवान ने आपको इधर भेजा है तो भगवान कोई ना कोई रास्ते से आपका तो भला करने ही वाले हैं। लेकिन तुम कर्म करो ना, तुम अपेक्षा क्यों कर रहे हो? पहला कर्म करो, ऑटोमेटिक मिलेगा। अब अगर भक्ति में आने वाला आदमी ये सोचता है मैं भक्ति करूँगा लेकिन मुझे भगवान हर दिन में मेरे स्वप्न साकार करके मैं भगवान को जो लिस्ट दिया तो हर दिन में मेरे को एक एक मिलेगा तो मैं भक्ति करूँगा, नहीं तो मैं भक्ति न। तो जीवन व्यर्थ है, जीवन पूरा व्यर्थ है क्योंकि तुम अपेक्षा कर रहे हो। तो भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति ने भगवान की निस्सीम भाव से भक्ति कर, निष्काम भाव से भक्ति करके आराम से रहना चाहिए। कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा, भक्ति करूँगा, ये भाव होना चाहिए। तभी हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप लोगों को कोई भी अगर संशय आत्मा मन में कोई विचार है, जो कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के, मैसेजर में लिख के मुझे भेज सकते हो, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।